अब देखो संस्कार के ऊपर एक छोटी सी बात बतावें। एक महात्मा जी, ये संस्कार हमारे ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, भागवत, रामचरितमानस आदि से। एक महात्मा जी रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, वहां पति पत्नी दंपति आए। दंपति आकर के वहां खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। महात्मा जी ने बोला, बोले महाराज आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, अरे आजकल तो साइंस का जमाना है, अभी आप रामचरितमानस पे ही अटके हो, अरे कुछ और पढ़ो, छोड़ो रामचरितमानस को। बोले नहीं भैया, हमें तो अपना पाठ करने दो, तो तुम अपना काम करो। अब इतने में महाराज हॉर्न बजा, ट्रेन आ गई। अब ट्रेन में वो पति जो थे वो तो चढ़ गए, पत्नी जी चढ़ नहीं पाई। ट्रेन चल पड़ी, अब पति देव को भी कूदना पड़ा क्योंकि पत्नी नहीं चढ़ पाई। अब वो भी कूद गए ट्रेन में से। अब फिर से वहीं आके खड़े हो गए। महात्मा जी ने कहा कि भैया क्या हुआ, कैसे ट्रेन में नहीं चढ़े? बोले क्या बताएं महाराज, हम तो चढ़ गए पर ये हमारी पत्नी चढ़ नहीं पाई। महात्मा जी बोले बेटा, अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती ना तो आज तेरी ट्रेन नहीं छूटती। बोले महाराज ये ट्रेन से रामचरितमानस का क्या लेना देना? बोले लेना देना है। बोले रामचरितमानस में लिखा है कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। नौका में जब राम जी बैठे हैं तो पहले जानकी जी को चढ़ाया फिर खुद चढ़े हैं। बोले बेटा तूने शिक्षा ले ली होती तो आज तेरी ट्रेन नहीं छूटती। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन ग्रंथों से हमें शिक्षा मिलती है। ये श्रीमद् भागवत जो है ये दर्पण के समान है। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस ये दर्पण के समान है। इस दर्पण में हमें देखना है कि हमारा जीवन चरित्र कैसा है। हम